Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे पास्ट स्टेटमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स देखे थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द पास्ट स्टेटमेंट। पास्ट स्टेटमेंट होता क्या है? बेसिकली पास्ट स्टेटमेंट कुछ भी नहीं करता, तो फिर हम पास्ट स्टेटमेंट यूज क्यों करते हैं? दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली पास्ट स्टेटमेंट क्या होता है, आप जहां भी पास लिखेंगे वो आगे स्टेटमेंट को आगे वाली स्टेटमेंट को रन कर देगा, मतलब वहां से आगे चला जाएगा। इसके कुछ कुछ फायदे भी होते हैं, चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फॉर लेटर इन स्ट्रिंग इफ लेटर इक्वल्स टू आर पास प्रिंट लेटर। क्या मतलब हुआ? आर आया तो पास कर दो, आगे चलो आप। फिर प्रिंट लेटर, तो अब मैंने इसे प्रिंट कराया तो अब देखिए पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। अगर मैं पास नहीं भी लिखता तो भी पूरा स्ट्रिंग ही प्रिंट होता। तो इसका फायदा क्या है? मैंने बोला कि कुछ नहीं करता, ये आगे पास कर देता है, आगे वाली जो स्टेटमेंट होगी उसे रन कर देगा। तो उसका क्या फायदा है, चलिए देखते हैं आगे। और भी आएगा। मैंने देखो फॉर लेटर इन स्ट्रिंग इफ लेटर इक्वल्स टू आर पास प्रिंट दिस इज पास ब्लॉक एल्स प्रिंट करेंट लेटर लेटर। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आर आया तो आप प्रिंट कराइए दिस इज द पास ब्लॉक, यानी ये पास प्रिंट कराओगे आप। अगर ये नहीं है आर तो आप एल्स में जाओगे प्रिंट करेंट लेटर लेटर, प्रिंट आउट ऑफ लूप। जैसी लूप से बाहर है तो प्रिंट करा दो आउट ऑफ लूप। तो देखिए क्या होगा, एस टी तो तब सही से प्रिंट होंगे, राइट? ओके, अब जैसे ही आर पे पहुंचा ये प्रिंट कराएगा दिस इज द पास ब्लॉक, और जैसे ही ये आर के बाद जाएंगे हम फिर ये प्रिंट वापस से प्रिंट करना शुरू कर देगा आई देन आउट ऑफ लूप। तो इसमें क्या समझ आया कि पास जो होता है नेक्स्ट स्टेटमेंट को रन करता है, यानी उस चीज को पास करके नेक्स्ट स्टेटमेंट को इसने रन कर दिया। कंडीशन तो है ही भाई, आर आया है तो ही आप नेक्स्ट स्टेटमेंट रन कर रहे हो, वहीं तो आप सीधा एल्स ब्लॉक में जा रहे हो। तो ये एक थोड़ा सा ट्वीक करा है। तो चलिए और थोड़े प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देते हैं। अब मैंने क्या करा है, फॉर आई इन रेंज 10, यानी 10 जीरो से लेके 9 तक नंबर्स होंगे। इफ आई इज डिविजिबल बाई 2, यानी आई फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू फैक्टोरियल मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 पास कर दीजिए एल्स प्रिंट आई। ओके ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मैंने प्रिंट कराया 1 3 5 7 9। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे ही अगर 2 से डिविजिबल कोई नंबर मिल जाएगा इसे, तो आप सीधा सीधा उसे पास कर दो, यानी सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे। एक तरीके से ये ऑड प्रोग्राम, ऑड नंबर्स को रन करने वाला प्रोग्राम भी बन जाता है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं ऑड नंबर्स को, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ कर सकते हैं, और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, पास के बिना भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने पास करा है तो भी, अगर मैं पास नहीं भी लिखता तो भी ये 1 3 5 7 ही प्रिंट करता, बट पास लिखा है तो भी ये वही प्रिंट करेगा। तो एक तरीके का बस आपको दिखाने के लिए कि भाई पास करता क्या है। ओके, लेकिन अब थोड़ा सा इसे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं क्या करूँगा, काउंट भी करूँगा कि कितने नंबर्स ऑड हैं, राइट? तो देख कैसे करेंगे। ऑड काउंट मैंने एक वेरिएबल लिया है, मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है काउंटर वेरिएबल को। मैंने टोटल काउंट वेरिएबल लिया है, उसे भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज 10 इफ आई इज डिविजिबल बाई 2 देन पास एल्स प्रिंट आई, ठीक है, एंड ऑड काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। यानी जैसे जैसे वो और आपके एल्स ब्लॉक में जाएगा उसे वो प्लस करते रहो भैया काउंट वेरिएबल को, ऑड काउंटर को। ओके, एंड देन टोटल काउंटर को भी आप ऐड करते जाइए। जैसे जैसे आप इसमें जाएंगे आप टोटल काउंटर को भी ऐड करते जाइए। ओके ठीक है, अब देखते हैं प्रिंट काउंट ऑफ ऑड नंबर्स ऑड काउंट, प्रिंट टोटल काउंट ऑफ नंबर्स टोटल काउंट बैकस्लैश n यानी न्यू लाइन में। ओके चलिए देखते हैं क्या होता है। काउंट ऑफ ऑड नंबर्स 0 है, टोटल काउंट ऑफ नंबर्स 1, क्योंकि सबसे पहला नंबर तो 0 तो डिविजिबल होगा। देन 1 काउंट ऑफ ऑड नंबर्स 1, टोटल काउंट ऑफ नंबर्स 2। ओके, बिकॉज यहाँ पे देखिए 1 आया तो 1 तो डिविजिबल है नहीं, ये एल्स में चला जाएगा, ऑड काउंट प्लस 1 हो जाएगा। देन टोटल काउंट जो है प्लस इक्वल्स टू 1, वो पहले 1 था वो 2 हो जाएगा। देन 2 आएगा, 2 भी नहीं होगा तो ये 3 काउंट टोटल नंबर ऑफ, ये तो 3 हो गए बट ऑड नंबर तो वही रहा। जैसे ही 3 आया फिर से ये एल्स में चला गया, राइट? फिर ये ऑड काउंट को एक और इंक्रीज कर दिया इसने, ये 2 हो गया। देन टोटल काउंट को एक और इंक्रीज कर दिया, ये 3 से 4 हो गया। ऐसे ही करते करते ये पूरा कोड रन होगा और आप सीधा 9 पे पहुंच जाएंगे, जब आपको पता चल जाएगा 0 to 9 में आपके 5 और नंबर्स हैं। टोटल काउंट ऑफ नंबर्स कितने हुए? 10, राइट? ओके, आई आपको समझ आया? कोई भी डाउट हो कमेंट्स में डालिए। इसी तरह मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, माई स्ट्रिंग इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट है स्ट्रिंग। मैं यूजर से एक इनपुट ले रहा हूँ स्ट्रिंग का, मैंने लिखा डिजिट्स इक्वल्स टू 0, लेटर्स इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, फॉर आई इन माई स्ट्रिंग इफ आई डॉट इज डिजिट, मैंने इस डिजिट का मतलब क्या होता है, इस डिजिट चेक करता है फंक्शन कि क्या जो मैं इसमें एलिमेंट्स डाल रहा हूँ वो एक इंटीजर है या नहीं। अगर वो इंटीजर है तो उसे डिजिट्स जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करा है उसे +1 कर दीजिए, नहीं है तो एलिफ में जाएंगे इस अल्फा, यानी जैसे इस डिजिट्स होता है वैसे ही इस अल्फा फंक्शन होता है, वो चेक करता है कि वो अल्फाबेटिक है कि नहीं, आपने जो भी इसमें एलिमेंट डाला है। अगर वो अल्फाबेटिक है तो आप लेटर्स को जो काउंटर है उसे +1 कर दीजिए, या फिर आप एल्स में चले जाइए, पास कर दीजिए।
पास यहाँ पे यूज़ हुआ, राइट। यानी आपको लेटर्स और स्ट्रिंग्स तो देखने ही है, आपको पास भी देखना है कि यहाँ पे अगर कोई और हमने स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया तो वो ना तो इंटीजर होगा, ना ही वो स्ट्रिंग होगा, ना ही वो कैरेक्टर होगा, राइट। तो वो पास, ओके, उसे आप काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट डिजिट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, प्रिंट लेटर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेटर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट स्ट्रिंग में मैंने पाइथन #3 लिखा है। तो डिजिट्स कितने हुए इसमें 1 और लेटर्स कितने हुए 6। अगर मैं पाइथन 3 लिखूंगा तो डिजिट्स कितने होंगे सेम 1 और लेटर्स कितने होंगे 6। सिर्फ पाइथन लिखूंगा तो डिजिट्स कितने होंगे 0 एंड लेटर्स कितने होंगे 6। कैसे देखिए, अगर मैं सिर्फ पाइथन लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, डिजिट्स इक्वल्स टू 0, लेटर्स इक्वल्स टू 6। अगर मैं यहाँ पे पाइथन 3 लिखता हूँ तो क्या आएगा, डिजिट्स इक्वल्स टू 1, लेटर्स इक्वल्स टू 6, राइट। ओके, तो अब समराइज क्या है, पास स्टेटमेंट कैन ऑल्सो भी यूज एज अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर की तरह यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत बड़ा कोड लिख रहे हैं, आपको उसमें बाद में कुछ एडिशन करना है, तो आप उस टाइम बिंग के लिए उस कंडीशन को पास करा दीजिए। मतलब आपको कोई कंडीशन ऐड करनी है, एक बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कोड है, उसमें आपको कोई कंडीशन ऐड करनी है, बट आपको अभी फिलहाल के तौर पे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसमें क्या कंडीशन डालूं, तो आप सीधा कंडीशन लिख के पास लिख दीजिए। बाद में आप जब आपका मन करे आप उस कंडीशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वही पास स्टेटमेंट कैन ऑल्सो यूज अ प्लेस होल्डर। सो इफ देयर इज अ कोड दैट यू वांट टू यूज लेटर ऑन बट यू वांट टू यूज सम काइंड ऑफ मार्कर ऑन इट, देन यू कैन यूज अ पास स्टेटमेंट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में डालें एंड जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिन्हें इस प्लेलिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में लैक्स ऑफ रुपीज़ में सिखाए जाते हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो जस्ट हेल्प आउट योर फ्रेंड जिनको भी ज़रूरत है। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।